हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 10 के बारे में, जो कि प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम के नाम से है और कुछ कुछ बुक्स में फॉर्म्स इक्विलिब्रियम के नाम से भी है। ठीक है, तो इसके एमसीक्यू के बारे में बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं। अ फर्म इज़ डिफाइन एज, सही आंसर है आपका बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड, एन इकोनॉमिक एंटिटी विच एम्प्लॉय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, produce commodities that it sell to other person. But the next, firm is in dash when given demand and the cost condition it produce at the level of output at the which the profit is maximized. तो यहाँ सही आंसर है इक्विलिब्रियम। अब आते हैं नेक्स्ट, प्रॉफिट इज डिफाइंड इन द डिफरेंस बिटवीन, सही आंसर है TR minus TC. Point number first. Normal profit are defined as the amount of profit that are highly enough so that the firm is in the industry are reduced to remain in the industry. दूसरा है yet low enough so that the new firm do not want to enter the industry. तो दोनों ही पॉइंट सही हैं। तो थर्ड आंसर आपका सही है, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड। नेक्स्ट आते हैं, एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर द कॉस्ट इंक्लूड्स नॉर्मल प्रॉफिट, इट इज़ व्हाट वी कॉल। तो इसका सही आंसर है प्योर प्रॉफिट, इकोनॉमिक प्रॉफिट और सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। तो सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि तीनों ही आंसर सही है। अब आते हैं नेक्स्ट, रूल ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। There are two ways of explaining how a firm reach its full optimum level of maximum profit. पहला है the revenue and the cost approach, दूसरा है marginal revenue and marginal cost approach. तो सही आंसर इसका है both first and second. अब आते हैं नेक्स्ट, the difference between TR and TC is maximum. तो इसका मतलब क्या हुआ, टोटल प्रॉफिट इज मैक्सिमाइज। पॉइंट नंबर फर्स्ट सही आंसर है। अब आते हैं नेक्स्ट, द इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म इज एट दैट लेवल ऑफ आउटपुट वेयर द डिफरेंस बिटवीन, पॉइंट नंबर फर्स्ट, TR एंड TC कर्व इज मैक्सिमम, TR एंड TC कर्व इज मिनिमम, TR एंड TC कर्व इज इक्वल। तो सही आंसर है पॉइंट नंबर फर्स्ट, TR एंड TC कर्व इज मैक्सिमम। अब आते हैं नेक्स्ट, इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म एट द लेवल ऑफ आउटपुट वेयर द डिफरेंस बिटवीन TR एंड TC कर्व इज मैक्सिमम, दिस सिचुएशन इज कॉल्ड। तो इस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं? तो सही आंसर है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम भी बोलते हैं और फर्म इक्विलिब्रियम भी बोलते हैं। तो थर्ड आंसर सही है, बोथ 1 and 2। अब आते हैं नेक्स्ट, इन द शॉर्ट रन अ फर्म शुड प्रोड्यूस इफ AR is greater than ABC, AR is equal to ABC, TR is greater than TVC। तो सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव, सभी आंसर सही है। नेक्स्ट, इन द शॉर्ट रन अ फर्म शुड प्रोड्यूस इफ, सेम क्वेश्चन है। तो पहला AR इज़ ग्रेटर देन ABC ऊपर से देख के लिखा गया है, ये यहाँ पे नया है TR इज इक्वल टू TVC और TR इज ग्रेटर देन TVC ऊपर से देख के लिखा गया है। तो सही आंसर इसका भी ऑल ऑफ द अबव ही है। नेक्स्ट है, अ नेसेसरी कंडीशन फॉर अ फर्म टू बी प्रोड्यूसिंग इट्स प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन आउटपुट इज दैट। तो सही आंसर है इसका MR इज इक्वल टू MC। नेक्स्ट है, अ रूल टू इंश्योर दैट द प्रॉफिट आर मैक्सिमाइज रेदर देन द मिनिमाइज्ड, थर्ड रूल कैन बी स्टेटेड इन द ज्योमेट्रिक टर्म्स। थर्ड रूल क्या बताता है? तो सही आंसर है MC कर्व शुड इंटरसेक्ट MR कर्व फ्रॉम बिलो। नेक्स्ट आते हैं, MC कर्व इंटरसेक्ट्स मार्केट में वो यहाँ पे MR कर्व फ्रॉम बिलो होगा, शो दैट MC इज, सही आंसर है लेस देन MR टू द लेफ्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ अ मैक्सिमम आउटपुट, greater than the MR to the right of the point of the profit maximization output। सही आंसर है बोथ 1 and 2।
थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।